गुड आफ्टरनून। बेसिकली ये हमारा जिन जिन लोगों ने हमारा ब्रांच फ्रेंचाइजी लिया है या ब्रांच कोड लिया है उनके लिए है ये। कैसे हमारा सिस्टम ऑन लॉगिंग करे और लॉगिंग करने के बाद कैसे यूज करते हैं उसका ही एक डेमो यहाँ पर आज हम देंगे। तो पहले आपको जो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा उससे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो उसको ही मैं इलेबरेट करूंगा कि कौन सा ऑप्शन से क्या 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 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक बुल का साइन दिया है। आप यहाँ से क्लिक करके मार्केट का जो करंट अपडेट है गोल्ड का, सिल्वर का, सेंसेक्स का, ये डॉलर का क्या क्या चल रहा है वो पूरा निफ्टी 50 नैस्डैक क्या चल रहा है मार्केट में उसका लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अगर कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपका चेंज पासवर्ड, लॉगिन स्टैटिस्टिक्स और लॉग आउट कर सकते हैं प्रोफाइल में जाके। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो पहले ही मैं इसमें आता हूँ, डैशबोर्ड में आता हूँ। तो डैशबोर्ड में आप देखेंगे करंट एयूएम, क्योंकि ये कंपनी का डेमो ब्रांच है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर जो आपका जो एयूएम रहेगा आपका और आपका सब ब्रोकर का मिला के जो एयूएम रहेगा यहाँ पर पूरा दिखाएगा। तो यहाँ से आप व्यू रिपोर्ट करके व्यू रिपोर्ट देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे अगर व्यू ट्रेंड में जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि इक्विटी में कितना परसेंट एवीएम है, डेप्थ में कितना है, कैश में टोटल कितना है। यहाँ पर मंथ वाइज आपको दिखाई देगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करके दिखाएगा। तो ये ऑटोमेटेड अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर आपका करंट कितना अमाउंट का एसआईपी चल रहा है वैसा दिखाएगा आपका और आपका सब ब्रोकर का। तो यहाँ पर टोटल दिखाएगा। यहाँ से आप व्यू रिपोर्ट करके देख सकते हैं कि कैसा आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर व्यू ट्रेंड करके आप देख सकते हैं कि कितना लाख का एसआईपी चल रहा है। यहाँ पर पूरा डेड है, ये स्ट्रीम स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पर कुछ ये डेमो मैंने पहले ही बोला था कि ये डेमो ब्रांच है तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से आप क्विक रिपोर्ट देख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए ऑल एडवाइजर बोल के एक बटन दिया गया है। यहाँ से डेमो, यहाँ पर एक डेमो साइट है। तो डेमो साइट मैं यहाँ पर दे सकता हूँ उनका जो क्लाइंट होगा। तो बेसिकली क्या करना है, अगर आप किसी क्लाइंट का एडवाइजर का क्लाइंट खोलना चाहते हैं तो पहले उसको एडवाइजर को क्लिक करना होगा। उसके बाद उसका क्लाइंट नेम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है। उसके बाद अगर असल में शो करेगा। शो करने के बाद आपको वो क्लाइंट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गो टू रिपोर्ट में जाके उसका आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज और 30 डेज यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर 3 डेज सिलेक्ट है तो 3 डेज में कुछ यहाँ पर क्योंकि डेमो है यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये कितना परचेस हुआ है, 3 डेज में कितना रिडेम्पशन हुआ है, अमाउंट में भी दिखाएगा कितना एस आई ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हुआ है, कितना एसआईपी रिजेक्ट हुआ है, कितना नया एसआईपी हुआ है। यहाँ पर 7 डेज, 10 डेज, 30 डेज पूरा करके जाएगा ये वाला। तो आप यहाँ से ठीक उसके नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका दिखाएगा कि कितना ये ऑरेंज वाला है ऑनलाइन, कितना क्लाइंट आपका ऑनबोर्डिंग है ऑनलाइन है, या न्यू कितना हुआ है, एक्टिव कितना है और इनएक्टिव कितना क्लाइंट है। यहाँ पर पूरा आपका समरी दिखा देगा। तो एस आई पी बिजनेस चार्ट यहाँ पर कितना एस आई पी कौन सा मंथ में हुआ है, कौन सा रनिंग हुआ है एस आई पी, कौन सा क्लोज हुआ है, कौन सा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पूरा आपको दिखा देगा। आप यहाँ से मंथली एम आई एस देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना इनफ्लो हुआ है, कितना नेट फ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है।
यहाँ से पूरा ग्राफिकली आपको दिखा देगा। यहाँ से आप व्यू करके व्यू रिपोर्ट भी देख सकते हैं उसका। तो उसके नीचे एक मेल बैक स्टेटस बोल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कितना भी मेल करेंगे या आपका क्या है, मगर समझ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपका ट्रांजैक्शन में कितना घटा है या कितना एसआईपी परचेस हुआ है, यहाँ पर आपको हेल्प बोल के दिखा देगा, एक्शन में दिखा देगा आपको राइट टाइम में क्या करना चाहिए। कि अगर आपका मान लीजिए आपका एसआईपी बहुत रिडेम्पशन हो गया है, बहुत फंड रिडेम्पशन हो गया, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि फिर से परचेज करने के लिए आपका जो पहले का एवीएम था उसको पहले उसको सेट करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है वो दिखा देगा। तो आप बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से जाके बर्थडे और एनिवर्सरी आप जो क्लाइंट का चाहते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार में जाके आप यहाँ पर लाइव पोर्टफोलियो, वेल्थ रिपोर्ट, रियल एस्टेट गेन, फोलियो मास्टर, ऑनलाइन एटीएम, वीडियो केवाईसी, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ से शॉर्टकट से कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टार मार्क शॉर्टकट के लिए है। तो यहाँ से जाके सेकंड ऑप्शन है यूटिलिटीज। अब अगर आप यूटिलिटीज में क्लिक करेंगे तो अगर आप ब्रांच का लॉगिंग एक्सेस है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा लॉगिंग मैनेजमेंट। आप अगर यहाँ पर लॉगिंग मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा सिंगल लॉगिंग। सिंगल लॉगिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आपका क्लाइंट का एडवाइजर का जो आप यहाँ से हमारे सिस्टम में से एक फैमिली भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक फैमिली हेड रख के उनका फैमिली मेंबर को वहां पर कर सकते हैं। अगर क्लाइंट लॉगिंग करेगा क्लाइंट के पोर्टल से या क्लाइंट के यूजर आईडी पासवर्ड से, तो वहां से वो होल फैमिली का स्टेटमेंट, होल फैमिली का एवीएम, होल फैमिली का जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ से आप उनका पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। वो करने के लिए यहाँ पर अगर अपडेट लॉगिंग में जाके क्लिक करके आपको व्यू बाई में जाके, अगर क्लाइंट होगा तो क्लाइंट, एडवाइजर होगा तो एडवाइजर, फैमिली हेड होगा तो फैमिली हेड, समझ लीजिए मैं एडवाइजर दे रहा हूँ, एडवाइजर देके आपको एडवाइजर का नाम सर्च करना होगा, उसके बाद उसमें जाके उसका पासवर्ड चेंज करना होगा आपको। तो नेक्स्ट ऑप्शन, तो यूटिलिटीज का नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर मास्टर। आप यहाँ से क्लाइंट मास्टर में जाके क्लाइंट अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, ऐड अ क्लाइंट, अपडेट क्लाइंट कर सकते हैं, उसका बर्थडे और एनिवर्सरी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो और यहाँ से अगर आप एडवाइजर लॉगिंग करना चाहते हैं तो एडवाइजर मास्टर में हम ऐड एडवाइजर करके वहाँ से एडवाइजर लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके सब ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका एडवाइजर ऑन बोर्ड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट एडवाइजर बोल के ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से लिस्ट एडवाइजर को आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो अगर आपका क्लाइंट का कुछ मैपिंग का जरूरत पड़ा तो आप यहाँ से क्लाइंट मैपिंग में जाके आपका क्लाइंट का मैपिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप यहाँ पर कुछ शेड्यूल अलर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट लेवल और मेलिंग लेवल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट को बल्क में कुछ भेजना है, मान लीजिए डेमो एडवाइजर, यहाँ से आपका उसका सिटी कुछ करके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। और सिटी, अगर मान लीजिए सिटी क्लिक करके एक सिटी आप चूज कर लीजिएगा, बालीगंज, बालीगंज में सर्च कीजिएगा, यहाँ पर वो एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करके उस लेवल को भेज सकते हैं अगर आपको कुछ भेजना हो तो। और यहाँ से आपको शेड्यूल आप कर सकते हैं, यहाँ पर सेंड ईमेल अलर्ट है, तो आप यहाँ पर जाके क्लाइंट को जो भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अगर आपका क्लाइंट का कुछ लाइफ इंश्योरेंस और जेन्युइन इंश्योरेंस है तो आप
उसमें जाके आपको पहले उसका पॉलिसी एंट्री करना होगा। उसके बाद उसका क्या है ड्यू लिस्ट देख सकते हैं, पे पेमेंट देख सकते हैं, अपलोड एंड पॉलिसी डेट देख सकते हैं, पॉलिसी ट्रांजैक्शन, एलआई होल्डिंग पॉलिसी, सरेंडर क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं उसका। जनरल इंश्योरेंस में जाके भी सेम आपको उसका पॉलिसी का सब देख सकते हैं, पॉलिसी का अपडेट क्या है, डिलीट होगा क्या, पॉलिसी का ड्यू लिस्ट क्या है, रिन्यूअल पॉलिसी क्या होगा उनका, जीआई होल्डिंग क्या होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एसेट। एसेट में जाके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देंगे, पीएमएस एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट। मैं अगर इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ से आप उसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। सेकंड में है एफडी, एफडी और बॉन्ड्स। आप यहाँ से उसका मैच्योरिटी लिस्ट क्या है, उसका एफडी का होल्डिंग लिस्ट क्या है, उसका पीपीएफ क्या है, पीपीएफ टेबल क्या है, मार्ज आरडी ट्रांजेक्शन क्या है मैनेज। तो पोस्टल में क्लिक करके पोस्टल का भी सेम आप देख सकते हैं उनका। कम्युनिटी में जाके आप उसका बाई कम्युनिटी क्या है, उसने क्या कम्युनिटी तो क्या किया है, सेल कम्युनिटी क्या किया है, अपडेट कम्युनिटी क्या किया है, कम्युनिटी ट्रांजेक्शन क्या क्या है, डिलीट कम्युनिटी ट्रांजेक्शन क्या क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं उस क्लाइंट का। रियल एस्टेट भी आप कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी बाई किया है, प्रॉपर्टी सेल किया है, एक क्लाइंट आपका देख सकता है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन में जाए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में जाके आप लाइव पोर्टफोलियो देख सकते हैं, पोर्टफोलियो पर निकाल सकते हैं, XIR रिपोर्ट निकाल सकते हैं, रिलीज XIR निकाल सकते हैं रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यहाँ से। फोलियो मास्टर है, AUM मास्टर है, STP, SIP, STP, SWP मास्टर है, ग्रो विथ बिजनेस बोल के तो ऑप्शन दिया है, allocation रिपोर्ट दिया है, रिसेंट ट्रांजैक्शन, प्री प्रिंट स्लिप्स, नेशनल कैपिटल गेन रिपोर्ट, रियल एस्टेट कैपिटल गेन मंथली MIS। यहाँ से आप पूरा उसका जो रिपोर्ट है निकाल सकते हैं। आपका क्लाइंट का जो जरूरत होगा आप उसमें जाके उसमें जाके उसको मान लीजिए कि मैं लाइव पोर्टफोलियो में जाऊंगा, तो अगर जाऊंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, डेट सिलेक्ट कीजिएगा, कौन सा एडवाइजर का है, सिलेक्ट करके उनका क्लाइंट होगा या फैमिली का होगा, क्लाइंट का सिलेक्ट करके क्लाइंट का नेम देके यहाँ से उनको पूरा चाहिए क्या, समरी चाहिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का चाहिए, तो आप वहाँ से यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ फंड दिया गया है, ऑल टाइप चाहिए क्या, सिलेक्टेड फंड चाहिए या फंड टाइप वाइज चाहिए, क्या चाहिए, कितने मंथ ईयर का चाहिए वो भी यहाँ पर दे रहा है। आप तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं शो करके, या उसको थ्रूली मैसेज भेज सकते हैं, थ्रूली ईमेल भेज सकते हैं, थ्रूली व्हाट्सएप भेज सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप क्लाइंट को जो जो ज़रूरत है तो वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके उसका जो पर्टिकुलर काम है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड का रिसर्च कर सकते हैं, टूल्स दिया गया है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड रिसर्च में मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप आपका कौन कौन फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है वो दिखा देगा। कैलकुलेटर है यहाँ पर बहुत सारा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके उसको सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं, पूरा एक रिपोर्ट होके आएगा ये। ट्रांजेक्ट ऑनलाइन में जाके अगर आपको म्यूचुअल फंड का सेल और परचेस कुछ करना है, या मान लीजिए आपको परचेस करना है कि म्यूचुअल फंड में जाकर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर जाकर आपको BSC में क्लिक करना होगा। तो BSC में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। आप क्लाइंट का नाम दीजिएगा पहले, उसका होल्डिंग क्या रहेगा उसको दीजिएगा। कि हाँ, मैं पहले ही बोला था कि फैमिली आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्लाइंट का नेम देने के बाद यहाँ पर अगर फैमिली होगा तो फैमिली का बहुत सारा आएगा, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको EMC से सिलेक्ट करना पड़ा, स्कीम करना पड़ेगा, ग्रोथ या जो भी होगा उसको
डिविडेंड होगा या पे आउट होगा, डिविडेंड पे आउट होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। या आप यहाँ से फंड का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करके यहाँ पर उसका जो स्कीम है उसको करके आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो परचेस करने के बाद यहाँ पर कार्ट पे आएगा, कार्ट पे आके आपको उसको सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर कर देना है, या आप बहुत सारा क्लाइंट का परचेस एक साथ करके रख सकते हैं कार्ट में। तो उसके बाद आप देख करके करके कौन सा पहले होगा कौन सा लास्ट में होगा वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। करके प्लेस ऑर्डर करने से ही आप क्लाइंट का परचेस हो जाएगा, क्लाइंट के पास ऑथेंटिकेशन का मेल चला जाएगा या मैसेज चला जाएगा, पेमेंट लिंक भी चला जाएगा क्लाइंट के पास, अगर फर्स्ट ऑर्डर टुडे हुआ और मैंडेट से नहीं कटा तो। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, बाई एनएफओ भी कर सकते हैं, रिडेम्पशन एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सभी का एक ही सिस्टम है, क्लाइंट का नाम देने से ही हो जाएगा। तो स्विच भी सेम ही है। यहाँ पर स्विच फ्रॉम अदर एआरएन है, एसटीपी एएमसी में होगा, एसआईपी कैंसिलेशन भी होगा। तो यहाँ पे आप तो স্যার বলছিলাম আপনার একটা এসআইপি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। तो आप यहाँ से तो यहाँ से आप सिलेक्ट एडवाइजर करके यहाँ पर गोल गोल जीपीएस ट्रैकर बोल के दिया गया है। आप अगर कोई क्लाइंट का आपको सब का क्लाइंट कुछ 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 मगर गोल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लाइंट होगा तो क्लाइंट क्लाइंट का नाम दीजिएगा, उसका आपका गोल चेक सेट कर सकते हैं आप यहाँ से फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं उनके लिए, उनका इनकम उनका गोल क्या है, उनका स्टेबिलिटी के हिसाब से करके आप एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेल्थ रिपोर्ट में जाके आप उनका वेल्थ जो रिपोर्ट है डिटेल्स वाइज रिपोर्ट आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा पूरा सिस्टम है ऑल ओवर। तो थैंक यू।